साहब की जो तबीयत है वो गुज़िश्ता हफ्ते से ख़राब थी। उनको सीने में दर्द की शिकायत जो है तकरीबन हफ्ते भर से हो रही थी, लेकिन परसों रात में जो है उनके सीने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई, जिसके बाद कल सुबह जो है उनको शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के अमराज के माहिर गौरव ठाकरे के यहाँ पर जो है वो ले जाया गया, जहाँ पर उनकी 2D इको की गई और उसके बाद एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में ये पता चला कि मुफ्ती साहब की 3 नसें जो है वो ब्लॉक है। 2 नसें 80% ब्लॉक है और एक 90% ब्लॉक है। उस वक्त दिन भर डॉक्टरों से जो मशवरा रहा उसमें ये बात थी कि अगर मुफ्ती साहब कोई स्ट्रेस का काम, तनाव का काम, मेहनत का काम नहीं करते हैं तो ये इलेक्शन के जो 8 से 10 रोज़ है वो ट्रीटमेंट गोली दवा के ज़रिए जो है वो ये 8 से 10 रोज़ जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ये मामला है उनके दीगर इलाज का, जैसे स्टेंट डालना हो या बाईपास सर्जरी करना हो, ये जो है इसके 8 से 10 रोज़ के बाद भी की जा सकती है। कल के रोज़ जो है डॉक्टर गौरव ठाकरे के अंडर ऑब्जर्वेशन जो मुफ्ती साहब थे, लेकिन रात के जो है दूसरे पहर में जो है मुफ्ती साहब की जो है तबीयत जो है नासाज हुई, थोड़ी बीपी फ्लक्चुएट हुआ, शुगर भी रेस हो गई और कार्डियक रिदम में भी थोड़ा सी चेंजेस आया। तो उस वक्त ये फ़ैसला लिया गया कि मुफ्ती साहब का जो आगे का इलाज है उसके लिए मुफ्ती साहब को फ़ौरन जो है बॉम्बे ले जाया जाए। लेकिन कल से जो तबीयत थी, परसों से तकरीबन तबीयत वैसी ही थी और ज़ाहिर सी बात है, दिल का मर्ज़ का मामला नाजुक मामला होता है, उसमें बीपी शुगर वगैरह का बड़ा रोल रहता है और मुफ्ती साहब को बीपी भी है, शुगर भी है। इसकी वजह से ये इलाज को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। तो उस गरज से जो है मुफ्ती साहब के अफराद खाना से और ख़ानदान के लोगों से और उनके चाहने वाले और ज़िम्मेदारों से बात करके ये तय पाया गया कि मुफ्ती साहब को जो है कल बॉम्बे फ़ौरन जो है इलाज के लिए भेजा जाए। आने वाले वक्तों में 8 दिन बाकी है असेंबली इलेक्शन को, जो प्रचार वगैरह का सिलसिला किस तरीके से जारी रहेगा और उसकी जिम्मेदारी कौन है? देखिए, पार्टी यहाँ पर है, पार्टी का केडर है, मुफ्ती साहब के मानने वाले लोग हैं, संगठन और तंजीम पूरा यहाँ पर खड़ा हुआ है। सिर्फ इतनी बात है कि मुफ्ती साहब जो है बगैर से इलाज जो है मुंबई में अभी एडमिट है। अब वो 48 घंटे, अगर स्टेन डाली गई तो 48 घंटों में हमारे दरमियान होंगे और अगर कोई दूसरा प्रोसीजर किया तो 2-4 रोज़ आगे पीछे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो है वो इलेक्शन के कैंपेनिंग में आखिरी रोज़ तो हमारे आखिरी दिनों में हमारे साथ रहेंगे। जब तक मुफ्ती साहब हमारे बीच में तशहीर में नहीं रहते हैं उस वक्त तक हर एक जो वर्कर है पार्टी का, अदना से अदना, छोटा से छोटा वर्कर जो है वो कैंपेनिंग का ज़िम्मेदार है, तशहीर का ज़िम्मेदार है। और हम लोग जो पार्टी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से और मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इलेक्शन एजेंट होने की हैसियत से मेरी जितनी कैपेबिलिटी रहेगी, मैं जितना कॉम्पिटेंट है ये मुहिम चलाने के लिए, ये कैंपेन चलाने के लिए तशहरी, मैं मेरे लेवल पर करने वाला हूँ। मेरे ख़ानदान के दीगर जो लोग हैं, अब्दुल मालिक, अब्दुल माजिद, मेरे वालिद यूनुस ईसा साहब, वो भी अपने तरीके से चलाने जो है इस मुहिम को, तशहरी मुहिम को चलाने वाले हैं। यूसुफ इलियास साहब जो है आज नया इस्लामपुरा वगैरह में घर घर दौरा कर रहे हैं। आज शाम में 4 से 5 बजे के दरमियान में जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, उसमें जो ज़िम्मेदारान है वो ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी दी जाएगी। इलेक्शन कैंपेन अपने तरीके से चलता रहेगा, इलेक्शन कैंपेन कहीं रुकेगा नहीं। शहर की आवाम को क्या होता है? मैं शहरियान से अपील करना चाहता हूं कि ये वक्त जो है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे वर्करों के लिए और तमाम शहर के लोगों के लिए एक मुश्किल घड़ी है, कठिन वक्त है। आज हमारे शहर के रहनुमा, ना सिर्फ सियासी रहनुमा बल्कि मजहबी रहनुमा भी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शहर के सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं हैं, वो मजहबी रहनुमा है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को हम हमारी दीनी मजालिस में, खैर व बरकत की मजालिस में दुआ के लिए बुलाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को हम निकाह के मौके पर जो है निकाह की सुन्नत अदा करवाने के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर मुफ्ती इस्माइल साहब जो है जो सामीन और जो शुरका रहते हैं उनके हक़ में और ज़ौजैन के हक़ में दुआ करते हैं। नमाज इस्तिस्का वगैरह होती है, वहाँ पे जो है शहर के लिए, उम्मत के लिए दुआएँ हम करते हैं। दर्स कुरान वगैरह की मजालिस में जो है मुफ्ती साहब जो है दुआए खैर वगैरह करते हैं।
आज जो है मुफ्ती साहब जो है अपने जो है सियासी ज़िम्मेदारियों के साथ शहर के दीनी और मिली ज़िम्मेदारियों को भी निभाते आए हैं और दुआओं की मजलिस में हम बिलखुसूस उन्हें याद करते थे। लेकिन आज जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को आपकी, शहरियान की और उनके चाहने वालों की और तमाम ही उम्मत मुस्लिमा की दुआओं की ज़रूरत है। हम शहरियान के साथ बिलखुसूस मालेगांव के जितने भी है लोग हैं और मुफ्ती साहब को जानने मानने वाले लोग जो भी अमूमी तौर पर, वो मुफ्ती साहब की सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहत आमला आजला मुस्तमरा अता फ़रमाए, सेहत कामिला आजला मुस्तमरा अता फ़रमाए और जल्द से जल्द जो है हमारे दरमियान उनको रूह बस सेहत होकर अल्लाह जो है हमारे दरमियान उनको जो है उनके रखे। बस इतनी मैं शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि कोई सियासत अपनी जगह और सियासी मुद्दे अपनी जगह, लेकिन कोई गलत प्रोपेगेंडा, झूठ पर मबनी बात और अफवाह ना फैलाए और ना अफवाहों पर ध्यान दे। इलेक्शन होने वाला है, उम्मीदवारी मुफ्ती साहब कर रहे हैं, इलेक्शन का बैलेट पेपर पर उनका नाम है, पार्टी का सिंबल उनके साथ है और जब आदमी है उम्मीदवार है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन लड़ रहा है और लड़ेगा और हम लोग पूरी ताकत और शद्दुमत के साथ इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बस मेरी इतनी गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के हक़ में दुआ करें और कोई अफवाह पर ध्यान ना दें। मुफ्ती साहब के चाहने वाले, मजलिस के चाहने वाले एक बड़े काफ़िले की सूरत में जो है यहाँ से निकल भी चुके। मैंने ऐसे लोगों से जिन्होंने फ़ोन पर मुझसे इस तरीके की बात कही कि हम मुफ्ती साहब की अयादत के लिए बॉम्बे जाना चाहते हैं या निकल गए हैं, मुफ्ती साहब कौन से हॉस्पिटल में हैं, ऐसे कई लोगों का मुझे फ़ोन आया सुबह से, यानी फजर के बाद से मुसलसल मुतवातिर इस ताल्लुक़ से फ़ोन आ रहे हैं। मुफ्ती साहब की इस जो है खैरियत दरियाफ़्त की जा रही है और मुफ्ती साहब की अयादत के लिए जाने की बात कही जा रही है। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुंबई के हॉस्पिटल में जो है बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ जो है मरीज़ से जो है मुलाकात करने वालों को इस तरीके से मिलने नहीं दिया जाता है। इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को सख्त आराम की ज़रूरत भी है। मैं ये चाहता हूँ कि उनके जानने वाले, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले शहर में रहकर उनके लिए दुआए सेहत करें और उनके इलेक्शन में अपने आप को ख़ुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल महसूस करते हुए पूरी ताकत के साथ शहर में मौजूद रहकर इलेक्शन लड़े। देखिए, ये हमारा कहना ये है कि हमारी तो सियासत का बुनियादी नारा आज शहर में ये है कि सियासत को अच्छाई और सियासत को जो है इखलाकियात के साथ की जानी चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बगल में छुरी मुंह पर राम राम, जिस तरीके से आगरा रोड के उस पार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब कैंपेनिंग कर रहे थे, जिस तरीके से उनके साथ नाज़ेबा कलिमात की अदा यानी नाज़ेबा कलिमात उनसे कहे गए, उनके साथ जो नाज़ेबा हरकत की गई, जो उनके पीछे 25-50 शरपसंदों का टोला छोड़कर घर घर उनके पीछे उन्हें जो गालियां दी गई और उनको जो है उनकी शख्सियत को जो है मस्ख करने के जुमले अदा किए गए, तो ये जो बज़ाहिर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बज़ाहिर जिनका चेहरा अलग है और जिनकी सियासत अलग है। इंग्लिश में एक कहावत है कि क्या है, इंग्लिश उसके मायने ये है कि चोरों के साथ चोरी करो और पुलिस को खबरगिरी करो कि हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद देयर, यानी एक तरफ बताओ कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरी तरफ जो है पसे पर्दा जो है बुराई को अंजाम देने की जो सियासत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। कि जो है गुफ्तार में और किरदार में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो बोला जा रहा है वो करना चाहिए या जो किया जा रहा है वो बंद करना चाहिए। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।